अध्याय के पिछले भाग में पादप जगत था वो पूरा कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जंतु जगत। तो आज के इस भाग की मुख्य शिक्षण बिंदु क्या है? जंतु जगत, जिसमें हम इन 10 संघों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके विशेष लक्षण क्या हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। इस जंतु जगत में जो हमारे 10 संघ हैं वो इस प्रकार है: पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा या निगेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज या नीमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो आइए अध्याय का ये भाग प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था, जहां एक जगत था जगत एनिमेलिया, जिसे जंतु जगत भी कहते हैं। वहां हमने उसके विशेष लक्षण पढ़े थे कि इसके समस्त जीव कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और जो उसकी पोषण की विधि होती है वो कैसी होती है, परपोषी। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जंतु जगत में जितने जीवधारी हैं उनको कितने संघ में या फाइलम में बांटा गया है? 10। तो वही लिखा है, जंतु जगत के समस्त जीवों को 10 फाइलम या संघ में बांटा गया है। और उन संघों के नाम कुछ इस प्रकार के हैं। नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, जब आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं इनके क्या क्या नाम है। सबसे पहला संघ है पोरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा या नीडेरिया, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा एस्केहेल्मिन्थीज या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं नीमेटोडा, पांचवा संघ है हमारा एनेलिडा, नेक्स्ट उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और उसके बाद कॉर्डेटा। नाम थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे पर इसको पढ़ेंगे अभी हम तो ये थोड़े इजी हो जाएंगे। अब देखिए, अब इनके हर संघ का कोई एक विशेष लक्षण है जो इसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं पहचान है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, जैसे मैं कहती हूँ मछली, तो माइंड में वो पोएम याद आ जाती है ना, बचपन वाली, मछली जल की रानी है, और हम उसका संबंध किससे जोड़ देते हैं? जल से। अगर मैं कहूँ बिच्छू, तो बिच्छू सुनते ही क्या आता है? उसकी वो जो विषैली जो प्रवृत्ति है वो हमारे माइंड में आ जाती है। ठीक इसी तरह भी मैं जो आपको विशेष लक्षण बताऊंगी वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं एकदम से बोल दूं एनेलिडा, तो तुरंत आपके माइंड में वो विशेष लक्षण आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा। पोरी यानी पोर, जिसे हम इंग्लिश में पोर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? छिद्र या फिर छेद। इस संघ के जीवधारी के शरीर पर क्या होंगे? बहुत सारे छिद्र। मान के चलते ये कोई आकृति है, कोई जीवधारी है, तो इसके पूरे शरीर पर क्या होंगे? बहुत सारे छेद। इसीलिए पोरीफेरा का वो विशेष लक्षण क्या हो गया? छिद्र युक्त जीवधारी। तो हम वही लिख लेते हैं, छिद्र युक्त जीवधारी, यानी कि यहाँ पे जो जीव होगा उसके शरीर पर बहुत सारे क्या होंगे? हमारे छिद्र। नेक्स्ट है हमारा सीलेंट्रेटा या नीडेरिया। इस संघ के जीवधारी के पास कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, स्पेशल शेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दंश कोशिकाएं। क्या कहते हैं? दंश कोशिकाएं। और इन दंश कोशिकाओं का नाम होता है निमैटोसिस्ट, इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या है? नीडेरिया। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? डंक मारने वाली है। यह भी हम देखेंगे। यहाँ पर जीवधारी के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? माउथ पार्ट में देखेंगे स्पर्शक, जहां पर ये स्पेशल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जैसे ही कोई एनिमी, कोई इनका दुश्मन इनके पास आता है तो ये हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ निकालती हैं, जिससे वो सामने वाला एक तरीके से जीवधारी मर जाता है और उस पर हमला नहीं कर पाता। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेट कैसी होती है? बिल्कुल चपटी होती है ना। तो यहाँ पर जो जीवधारी है वो कैसे है? बिल्कुल चपटे। अगर मैं प्लेनेरिया की ही बात करूं तो बिल्कुल कैसा है यहाँ का जीवधारी? बिल्कुल चपटा, या हम कह सकते हैं रिबन की तरह। तो ये कैसे क्रमी है? हमारे चपटे क्रमी। नेक्स्ट है हमारा एस्कीहेल्मिन्थीज या नीमेटोडा। ये चपटे हैं
और ये कैसी कृमि है हमारे, गोल कृमि, या हम कह सकते हैं बेलनाकार। बिल्कुल डोरी होती है ना इस तरीके से, ये एस्के हेलमिंथीज बिल्कुल इसी तरीके से डोरी जैसे हमारे कृमि होते हैं। नेक्स्ट एनेलिडा, यहाँ पर जीवधारी का जो शरीर है वो कई खंडों में डिवाइड हुआ होता है। जैसे कि अगर मान के चले हम केचुआ ही संघ का उदाहरण है, तो अगर हमने ये ले लिया तो ये इसका शरीर किसमें विभाजित होता है, हमारा बहुत सारे खंडों में। तो इसे हम कह सकते हैं खंड युक्त जीवधारी। क्या है एनेलिडा में हमारा शरीर जीवधारी का खंडों में विभाजित। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, यहाँ पर खंड तो उपस्थित होंगे पर खंडों में क्या विकसित हो जाएंगे, उपांग। जैसे अगर यही है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, उपांग, यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो हम लिख सकते हैं खंड में उपांग विकसित। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संघ है, नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। यहाँ पर जो जीवधारी होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, लेकिन वो जीवधारी एक कठोर शेल या हम कह सकते हैं कठोर खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके अंदर ये क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम इनको कवचधारी जीव भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं शरीर कठोर खोल में सुरक्षित। उसके बाद हमारा संघ जो आता है वो है हमारा संघ इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर जो जीवधारी है उसके शरीर पर क्या उपस्थित होते हैं, कांटे, यानी कि स्पाइन्स। तो हम लिख लेते हैं शरीर पर कांटे उपस्थित, शरीर पर कांटे उपस्थित, शरीर पर कांटे उपस्थित। इसके बाद का जो संघ है वो है हेमिकॉर्डेटा और आखिरी है हमारा कॉर्डेटा। अभी आप देखेंगे कि हेमिकॉर्डेटा से ऊपर के जो ये 8 संघ है इन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। एक्चुअली क्या होता है, कॉर्डेटा से हमारा जो नोटोकॉर्ड है, जो हमारे एक तरीके से हम कहें मेरुरज्जु, वो उपस्थित होना शुरू हो जाती है। हेमी यानी हाफ, यानी कि शरीर के आगे वाले भाग में प्रेजेंट होगी, और कॉर्डेटा से जो हमारी नोटोकॉर्ड होगी वो मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब में हमारी नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए इन सारे संघों को हम एक नाम कह सकते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर विशेष लक्षण क्लियर हो गया होगा। जैसे कोई कह रहे आर्थ्रोपोडा, तो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए क्या, कि उसमें जो खंड होंगे वहां पर क्या विकसित होंगे, हमारे उपांग। अब हम इन 10 फाइलम को सउदाहरण एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला संघ है पॉलीफेरा। इसके मुख्य लक्षण देख लेते हैं। सबसे मुख्य लक्षण क्या है, छिद्र युक्त जीवधारी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा इसका लक्षण है शारीरिक संरचना अत्यंत सरल, यानी कि जो शारीरिक संरचना है वो केवल और केवल कोशिकीय स्तर की है, उसमें ऊतकों का कोई भी संगठन नहीं उपस्थित है। तीसरा अचल जीव, ये जो जीव होते हैं ये बिल्कुल पौधों की भांति कई बार शाखित भी होते हैं और एक ठोस आधार से चिपके होते हैं, पर वास्तव में वो पौधे नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमारे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जो हमारे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र या खारे जल में। चौथा इसका जो मुख्य लक्षण है, देह भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है। जो इनका शरीर है उसकी देह भित्ति कितने, 2 लेयर्स यानी 2 परतों से बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जैसे कि इनके शरीर पे बहुत सारे छेद होते हैं, उन छोटे छोटे छेदों को कहा जाता है ऑस्टिया, और एक ऊपर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। इन छिद्रों से होते हुए ही शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है, और उसी से फिर क्या होता है हमारा, वो ऑक्सीजन और जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी शरीर के अंदर जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कुछ भी उपस्थित नहीं है। इसके उदाहरण है कुछ इस प्रकार, साइकोन, स्पॉन्जिला, यूप्लैक्टिला, जो आप देख सकते हैं। यूप्लैक्टिला को हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। एक और उदाहरण देख लें इसका, तो ल्यूकोसुलेनियम। दूसरे संघ सीलेंट्रेटा के मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, शारीरिक संगठन
ऊतकीय स्तर का। अभी वहां पर क्या था, पॉलीफेरा में जो ऊतक थे उनका संगठन नहीं हुआ था, सिंपल वो कैसा था, कोशिकीय। पर यहाँ क्या है, वो ऊतक के रूप में वो क्या हो गए हैं, कोशिका जो है संगठित हो गई है। दूसरा, शरीर और ये सममित, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सममित यानी कि सिमेट्री। इनके जीवधारी को अगर मैं किसी भी प्लेन से काट लूं तो वो मुझे उसके जो दो हाफ होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे। जैसे मान के चलिए अगर ऐसा कोई जीव है तो मैं इसको ऐसे काट लूं, इस तरीके से कुछ है तो देखिए तो भी ये मुझे दो इक्वल भाग में मिल जाएंगे। अगर मैं ऐसे काट लूं तो भी मुझे ये दो इक्वल भाग में मिल जाएंगे। एक प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है उसको ध्यान में रखकर अगर मैं काटूं तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। तीसरा जो इसका मुख्य लक्षण था, मुख के चारों ओर स्पर्शक जिन पर डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं उपस्थित, और उन दंश कोशिकाओं का नाम क्या था, निमैटोसिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना, यानी यहाँ पर भी एक्टोडर्म है और क्या है आपकी एंडोडर्म, और यहाँ पर एक हमारी देह गुहा भी पाई जाती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन जिसे हम सी एनीमोन भी कहते हैं, और कोरल। इस संघ के कुछ जीवधारी ग्रुप में यानी कि समूह में रहते हैं, जैसे कि उदाहरण अगर देख लें तो हम कोरल है, और कुछ एकांकी रूप से भी, उदाहरण हाइड्रा। आप चित्र देख सकते हैं हाइड्रा और किसका दिया हुआ है आपको, सी एनीमोन का। तीसरा हमारा संघ है प्लेटीहेलमिन्थेस। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इसका मुख्य लक्षण क्या है, चपटे कृमि। ये क्या है हमारे चपटे, रिबन जैसे कह सकते हैं या बिल्कुल पत्ती के आकृति के, तो वही लिखा है शरीर चपटा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है द्विपार्श्व सममित, यानी इनका जो शरीर है वो कैसा है, द्विपार्श्व सममित, यानी कि शरीर का दायां और बाएं भाग की संरचना बिल्कुल समान है। जैसे आप इंसान को देखिए, किसी भी मनुष्य को अगर उन्हें बिल्कुल बीच से काट दिया जाए तो उनके दाएं और बाएं जो भाग है उनकी संरचना बिल्कुल समान निकलेगी। एक आंख इस तरफ, एक आंख इस तरफ, हाथ इस तरफ भी और इस तरफ भी, कान इस तरफ और इस तरफ। तो ऐसे सममित को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित। और साथ ही क्या है, हो गया है अब त्रिकोरक। अभी तक पिछले दो संघ में जो शरीर था वो कैसा था, द्विस्तरीय यानी दो स्तर का बना हुआ। अब कैसा है, त्रिस्तरीय या त्रिकोरक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीसरा है वास्तविक देह गुहा का अभाव। अभी भी जो वास्तविक देह गुहा है जिसे हम इंग्लिश में सीलोम कहते हैं वो क्या है, अनुपस्थित। यहाँ पर क्या होता है, मतलब देह गुहा में जो सुव्यवस्थित या फिर सुविकसित अंग होते हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा मुख्यतः परजीवी। इसके ज्यादातर सदस्य इस संघ के कैसे होते हैं, परजीवी। परजीवी है तो अभी भी पाचन तंत्र पूर्ण नहीं है, वहां भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है, और ना ही कोई विशेष श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्लेनेरिया, ये हमारा क्या है, मतलब ये हमारा एकल रह सकता है, बिल्कुल एक स्वच्छंद रह सकता है। नेक्स्ट हो गया लीवर फ्लूक, फीता कृमि, टेपवर्म और सिस्टोमा। आप देख भी सकते हैं प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवर्म बिल्कुल कैसे हैं, ये सभी बिल्कुल चपटे हैं, फीता कृमि। चौथा हमारा संघ है निमेटोडा, जिसे हम एस्केलमिन्थेस भी कहते हैं, और ये क्या थे हमारे, गोल कृमि। यानी कि अगर मुख्य लक्षण देखें तो शरीर लंबा, बिल्कुल बेलनाकार है, आप देख सकते हैं, डोरी के समान और दोनों सिरों पर नुकीला। स्पष्ट रूप से ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। दूसरी बात करें तो यहाँ भी शरीर कैसा है, त्रिकोरक यानी तीन स्तर का बना हुआ है, और द्विपार्श्व सममित है यहाँ पर भी। और देह गुहा को हम यहाँ क्या कहते हैं, कूट सीलोम, यानी कि जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं सीडोसीलोम, मतलब फॉल्स, बिल्कुल हमें मतलब
एक तरीके से धोखा देने वाली। यहाँ कोई वास्तविक देह गुहा नहीं है, जो एक क्या होता है, खोखला एक रिक्त स्थान होता है जहां पर हमारे सुविकसित अंग क्या हो सके, व्यवस्थित हो सके। वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कूच सीलोम। नेक्स्ट इसका है पॉइंट कि ये भी मुख्यतः क्या होते हैं, अधिकांश हमारे परजीवी है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र कैसा हो गया है, चौथे संघ तक आते आते पूर्ण हो गया है। उदाहरण की बात करें तो एस्केरिस आप देख सकते हैं, गोलकृमि, फाइलेरिया, बुइचीरिया, आप चित्र में दोनों का डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा का विशेष लक्षण क्या था, शरीर जो था हमारा खंडों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले वही लिखा हुआ है, शरीर छल्लेदार खंडों में बटा। और आप चित्र भी देख सकते हैं, चाहे आप निरीस का देख लीजिए चाहे केंचुआ का देख लीजिए, शरीर में क्या है, छोटे छोटे छल्ले बने हुए हैं जिनसे वो खंडों में विभाजित हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ भी शरीर कैसा है आपका, त्रिकोरक, और क्या है यहाँ भी द्विपार्श्व सम्मति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और त्रिकोरक को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्री यानी कि तीन स्तर से बनी हुई। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तविक देह गुहा वाले प्रथम प्राणी। अब तक शुरुआत के जो तीनों थे उनमें क्या था, कोई भी गुहा नहीं थी, मतलब वास्तविक थी ही नहीं। इससे पहला जो था हमारा निमेटोडा, वहां पे कूट सीलोम थी, और यहाँ पर अब यहाँ से वास्तविक देह गुहा मिलना प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, संवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र सभी यहाँ उपस्थित हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो केंचुआ हो गया आपका, निरीज हो गया और आपका जोंक हो गया। छठवां संघ है हमारा आर्थ्रोपोडा, जिसका मुख्य लक्षण आपके माइंड में आ गया होगा, क्या था, जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस संघ में लगभग 9 लाख जातियां आती हैं जो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कहीं भी रहती हैं, जमीन पर, पानी पर और हमारे अन्य सभी स्थानों पर। जल चाहे लवण हो चाहे अलवण हो, उसमें भी ये दोनों प्रकार के जल में रहती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो शरीर है वो कितने भाग में विभाजित है, 3 भाग में, सिर में, वृक्ष और उदर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपके जुड़े हुए पैर उपस्थित। उसके बाद देह गुहा रक्त से भरी हुई, देह गुहा रक्त से भरी है तो इसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील। और नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर खंडयुक्त व विभिन्न खंडों में उपांग विकसित, जो हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण की बात करें तो मकड़ी, तितली, बिच्छू, झींगा, मक्खी और तिलचट्टा, आप सभी ये देख सकते हैं। मोलस्का संघ का मुख्य लक्षण क्या था कि जो शरीर है जंतु का वो एक कठोर खोल के अंदर सुरक्षित है। तो वही लिखा है सबसे पहला लक्षण, जंतु का शरीर कोमल व कठोर खोल में सुरक्षित। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर क्या है, वही द्विपार्श्व सम्मत यानी कि बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, देह गुहा हीमोसील परंतु कम विकसित। देह गुहा जो है वो रक्त से भरी हुई है इसलिए हीमोसील, लेकिन वो कम विकसित है। और याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ की जो देह गुहा में हीमोसील है उसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसकी वजह से वो कैसी है, रंगहीन। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो उत्सर्जन हो रहा है वो कुछ गुर्दे जैसी संरचना के द्वारा हो रहा है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो सीप, जिसे हम यूनियो भी कहते हैं, घोंगा, ऑक्टोपस, कचलफिश इत्यादि, और आप सभी चित्र ये देख सकते हैं। 8वें संघ इकाइनोडर्मेटा का मुख्य लक्षण क्या था, शरीर पर क्या थे उसके कांटे। तो सबसे पहला पॉइंट है, केवल समुद्री जंतु यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, ज्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जंतु के शरीर पर कांटे उपस्थित। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, शरीर कैसा है, खंडहीन यानी यहाँ पर खंड नहीं है, देह गुहा युक्त, वास्तविक देह गुहा है
त्रिकोणक यानी 3 स्तर का बना हुआ है, पर यहाँ पर सममित क्या है, अर्य यानी रेडियल सिमेट्री। अगर मैं सेंटर को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्लेन में कट करूं तो मुझे 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या पाया जाता है, विशिष्ट जल संवहन तंत्र जो उनके चलने में भी सहायता करता है। कुछ उदाहरण अगर हम इसके देखें तो स्टार फिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया, आपका पंख तारा हो गया, समुद्री अर्चिन इत्यादि। संघ हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्डेटा जीवों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला मुख्य लक्षण है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड को हम मेरुरज्जु या पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं। अभी तक जो हमने 8 संघ पढ़े वहां नोटोकॉर्ड ये उपस्थित नहीं थी, ना ही हमने उसकी बात की। ये नोटोकॉर्ड एक लंबी क्षणनुमा संरचना होती है जो हमारे जंतुओं के मतलब पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका ऊतक को भी आहार नाल से अलग करती है और साथ ही पेशियों के जुड़ने के लिए भी स्थान प्रदान करती है जो चलने में सहायता करते हैं। ये जो नोटोकॉर्ड है इन जंतुओं में किसी भी मतलब अवस्था में, चाहे वो वयस्क अवस्था हो या फिर भ्रूण अवस्था, कभी ना कभी जरूर पाई जाती है। और अधिकांश कॉर्डेटा में तो ये नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसका अग्रभाग क्या बनाता है, मस्तिष्क, और शेष भाग रीढ़ की हड्डी बनाता है। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति या लाल रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिस कारण उसका रंग कैसा होता है, लाल। और चौथा हमारा पॉइंट है क्लोम दरारें जो श्वसन में सहायता करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट संघ जो क्या है, हेमिकॉर्डेटा। हेमी यानी अर्ध। अगर हम इस संघ के जंतुओं की बात करें तो जो नोटोकॉर्ड है इनके अग्र भाग में ही पाई जाती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा। इस संघ के जंतुओं में मेरुरज्जु या फिर नोटोकॉर्ड शरीर के अग्र भाग में पाई जाती है। उदाहरण की बात करें तो आप देख भी सकते हैं चित्र, और बेलेनोग्लोसस। अगर आप देखेंगे तो बाकी के पॉइंट वही सेम है, त्रिकोणक त्रिस्तरीय होगा और द्विपार्श्व सममित होगा। हमारा लास्ट संघ है कॉर्डेटा, जो हमारा 3 उपसंघों में विभाजित है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा, जिसे हम वर्टिब्रेटा के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले जो हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था वो, और यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ये तीनों मिलकर हमारे कहलाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, क्योंकि ये तीनों ही निम्न श्रेणी के कॉर्डेटा हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वयस्क अवस्था तक पाई जाती है। और यहाँ पर हमारा क्रेनियम, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, वो भी नहीं पाया जाता। इनको हम एक्रेनिएटा भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो यानी पूंछ, टेल। तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा की पूंछ तक सीमित रहती है। उदाहरण क्या है इसका, हर्टमानिया। दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। आप उदाहरण देख सकते हैं, एम्फीऑक्सस। और लास्ट हमारा जो क्रेनिएटा है, इसमें जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो किससे बदल जाती है, तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कॉर्ड से। तंत्रिका रज्जु आजीवन बनी रहती है। और दूसरा पॉइंट है क्रेनियम पूर्ण विकसित, जिससे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अब ये हमारा कितने खंडों में विभाजित है, 2 खंडों में। तो आइए वो देखते हैं। वर्टिब्रेटा के 2 खंड हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा, इसके जो जंतु हैं वो बिल्कुल बेलनाकार मछली जैसे होते हैं लेकिन उपांग रहित। तो वही लिखा है, शरीर बेलनाकार मछली के समान परंतु कैसे, उपांग रहित। और इनका मुख कैसा होता है, वृत्ताकार, इसीलिए इनको कहा जाता है सर्कुलर माउथ फिश। और त्वचा पर शल्क भी क्या होते हैं, अनुपस्थित
उपस्थित, और वास्तविक जबड़े भी क्या है, अनुपस्थित। इस वर्ग के जंतुओं को एक साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में रखा गया है। उदाहरण की बात करें तो पैट्रोमाइजोन और मिक्सीन। दूसरा हमारा खंड है नेथोस्टोमेटा। यहाँ पर जबड़े क्या है, पूर्ण विकसित है और उपांग भी है जो पंखों व पादों के रूप में उपस्थित है। और इस खंड को भी हमने कितने अधिवर्गों में बांटा है, 2, मत्स्य और चतुष्पाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस वर्ग की, अपने मत्स्य वर्ग की। मत्स्य के अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो सबसे पहला जलीय जंतु, समुद्र के जल में भी या फिर अलवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। असमतापी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, इनके जो शरीर का ताप है वो एक समान नहीं रहता बल्कि वातावरण के ताप के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट, त्वचा शल्क से ढकी होती है और शरीर कैसा है, धारा रेखीय है। नेक्स्ट, हृदय कैसा है इनका, द्विकक्षीय, यानी 2 कक्ष से मिलके बना हुआ है, आलिंद एक और एक निलय। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन किसके द्वारा होता है, क्लोम द्वारा जो में उपस्थित है। और नेक्स्ट, अंडज, ये क्या देते हैं, अंडे देती हैं मछलियां। और जो कंकाल है या तो उपास्थि का बना होगा या फिर अस्थि। अगर उपास्थि का बना है तो उसका उदाहरण ले सकते हैं शार्क, और हम देख सकते हैं स्कॉलियोडॉन और टॉर्पीडो। और अगर अस्थि का बना है तो उसका उदाहरण हो गया हमारा रोहू, हो गया हमारा हिप्पोकैम्पस, हो गया हमारा जो चतुष्पाद है। ये भी हमारे 4 वर्गों में विभाजित है। चतुष्पाद मतलब यहाँ पर 4 पाद पाए जाएंगे। जिन वर्गों में ये विभाजित है, सबसे पहला वर्ग है जल स्थलचर, जिसे हम उभयचर भी कहते हैं। दूसरा सरीसृप, तीसरा पक्षी और चौथा स्तनधारी। तो एक एक करके इनके लक्षण व उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ग है जल स्थलचर। ये जो इस वर्ग के जंतु हैं जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी कैसे हैं, मत्स्य की तरह असमतापी। इनकी त्वचा कैसी होती है, नम, लचीली व पतली। और हृदय कैसा है, यहाँ त्रिकक्षीय, 2 आलिंद है, 1 निलय है। और ये भी कैसे हैं, अंडज, पर इनके जो अंडे हैं वो कवच रहित हैं। और नेक्स्ट, श्वसन या फेफड़ों द्वारा, क्लोम व त्वचा द्वारा हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो मैडक, टोड और सैलामेंडर। सरीसृप मुख्यतः कैसे होते हैं, स्थलीय व रेंग कर चलने वाले जीव। ये भी कैसे होते हैं, असमतापी, पर इनकी त्वचा कैसी होती है, सूखी व खुरदुरी। ये भी कैसे हैं, अंडज, अंडे देते हैं लेकिन ये स्थल पर देते हैं और इनका जो अंडा होता है वो कवच युक्त होते हैं। ये श्वसन कैसे करते हैं, फेफड़ों द्वारा। और इनका हृदय कैसा होता है, त्रिकक्षीय, लेकिन मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, 4 कक्षीय, 2 आलिंद और 2 निलय। उदाहरण की बात करें तो सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि। पक्षी वर्ग के जीव कैसे होते हैं, वायवीय, यानी कि हवा में उड़ते हैं। और ये कैसे होते हैं, समतापी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके शरीर का ताप निश्चित रहता है और इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के साथ नहीं बदलता। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय कैसा है, 4 कक्षीय, 2 ऑलिकल यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। शरीर किससे ढका हुआ है, परों से ढका हुआ है। ये भी क्या है, अंडज, अंडे देते हैं। और श्वसन किसके द्वारा होता है, यहाँ भी फेफड़ों द्वारा। और इनके अग्रपाद किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पंख में। और जबड़े चोंच के रूप में है लेकिन चोंच में दांत नहीं। उदाहरण की बात करें तो कबूतर, ऑस्ट्रिच, गौरैया, कौआ, तोता, चील इत्यादि। आखिरी वर्ग स्तनधारी के लक्षण इस प्रकार है, जिसे हम स्तनपायी भी कहते हैं। सबसे पहला ये कैसे प्राणी है, समतापी। शरीर किससे ढका हुआ है, बालों से। और श्वसन किसके द्वारा है, फेफड़ों से। हृदय में कितने कक्ष हैं, 4 कक्ष। और जबड़े कैसे हैं, यहाँ पर दांत युक्त, दांत है जो विषमदंती हैं। और अग्रपाद प्रचलन या वस्तुओं को पकड़ने के लिए क्या है, उपयोजित। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैसे हैं, जरायुज, यानी कि ये शिशुओं को जन्म देने वाले हैं। लेकिन कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, वो मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ है। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं, प्लेटिपस और इकेडना। प्लेटिपस को हम बतख चोचा भी कहते हैं। और नेक्स्ट,
नवजात के पोषण के लिए यहाँ क्या उपस्थित होती हैं? दुग्ध ग्रंथियां। और उदाहरण अगर हम देख लें, बिल्ली हो गया, व्हेल हो गया, मनुष्य हो गया, चूहा, चमगादड़ इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब एंड में हम इस भाग से रिलेटेड अपना होमवर्क देख लेते हैं। गृह कार्य में आप सभी को निम्न प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। सबसे पहला प्रश्न, पॉलीफेरा और सीलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? दूसरा, पक्षी वर्ग के प्राणियों के 4 लक्षण लिखिए। तीसरा, अंडे देने वाले 2 स्तनधारियों के नाम बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है, फाइलम कॉर्डेटा के 3 विशेष लक्षण बताइए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।